माय नेम इज़ आकाश सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माई एसक्यूएल सीखेंगे। तो आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना और कॉलम ऐड करना, डेटाबेस डिलीट करना और टेबल डिलीट करना। तो आज हम ये 5 चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं। तो शो डेटा बेसिस और हम सेमीकोलन लगाएंगे हर कमांड के बाद, वरना वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सोचेगा कुछ रह रहा है भी लिखने से, इसलिए हम एंटर दबा दें। हम सेमीकोलन की जगह /G भी लिख सकते हैं, इससे भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसको मैं नाम देता हूँ test1। तो क्रिएट डेटाबेस test1 और क्वेरी ओके, यानी कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास देखते हैं अब हमारे पास कितने डेटाबेस हैं। तो अब हमारी जो लिस्ट थी उसमें एक और ऐड हो चुका है जो कि है test1। तो अब हमारे पास इतने सारे डेटाबेसेस हैं। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो कौन से डेटाबेस में स्टोर होगी ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। तो अब हम उसे बताएंगे कौन से डेटाबेस में। तो हम लिखेंगे यूज़ test1 डेटाबेस चेंज, यानी कि अब उनने डेटाबेस चेंज कर लिया। अब जो भी हम बनाएंगे वो test1 में ही बनेगा। अब हम टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए ऐसे लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ यूज़र। अब हमें इसके कॉलम और उनके डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना होगा। जैसे पहला मैं दे देता हूँ कॉलम आईडी और उसका डेटा टाइप varchar और 25 तक की वैल्यू, कॉमा दे देंगे। दूसरा हम लिखेंगे u_name, इसको भी varchar इसमें दे देते हैं 50, कॉमा अगला दे देते हैं फ़ोन नंबर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी हम किसी कॉलम का नेम स्पेसिफाई करेंगे तो हम उसमें बीच में स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए हमें अंडरस्कोर देना। फ़ोन नंबर के लिए मैं यूज़ करता हूँ बिग इंट 50। अब हमें अपना ब्रैकेट बंद कर देते हैं और अब आप कहेंगे हमने यहाँ फ़ोन नंबर में बिग इंट क्यों लिया, इंटीजर क्यों लिया। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अभी एक टेबल बना रहा था, उसमें मैंने इंटीजर लिया। तो जब भी यहाँ कोई नंबर डालता है, जैसे 9 8 से स्टार्ट होने वाला है, 7 8 स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें वो हमेशा दिखाता था वैल्यू ओवर रेंज। क्योंकि जो इंटीजर की वैल्यू होती है वो 4 कुछ करके वहाँ तक होती है, वो 10 डिजिट्स तक। तो वो उससे ज़्यादा की वैल्यू होती थी इसलिए। पर जो बिग इंटीजर है उससे ज़्यादा की वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ बिग इंटीजर चाहे मैं बिग इंटीजर की वैल्यू 10 कर देता हूँ और इसे एंटर। क्वेरी ओके, यानी कि हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब हम देखते हैं शो टेबल्स। तो अब हमें यहाँ दिख रही है टेबल्स लिस्ट में एक टेबल है यूज़र। अब मान लो हमने टेबल क्रिएट कर ली पर हम उसमें कोई कॉलम या कोई फील्ड डालना भूल गए। तो तो अब हमें जब भी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब डेटाबेस के लेआउट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन सब के लिए एक ही कमांड यूज़ होगी जो कि है ऑल्टर कमांड। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, क्योंकि हम टेबल को कर रहे हैं यूज़र। और अब हमें इसे क्या करना है, ऐड। हम कॉलम का नाम डाल देते हैं, जैसे कि ईमेल मेरे को डालना, और हम इसका डेटा टाइप और क्वेरी ओके, यानी कि ये ऐड हो चुके हैं। अगर हम देखेंगे अब टेबल को, डिस्क्राइब यूज़र, तो इसमें ईमेल वाला भी हमारे पास ऐड हो चुका है। अब हम सीखेंगे किसी क्रिएटेड टेबल को डिलीट कैसे करें। तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी होगी ड्रॉप टेबल, और जैसे मैंने यही टेबल बनाई है यूज़र और सेमीकोलन या टर्मिनेट क्वेरी ओके, यानी कि टेबल डिलीट हो गया। अब हम अगर हम इसमें लिखेंगे शो टेबल्स
तो दिखाएगा एम्प्टी सेट, यानी इसमें एक कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर। ऐसे ही अगर हमें डेटाबेस डिलीट करना है तो हम लिखेंगे ड्रॉ डेटा बेस test1 और टर्मिनेटर सेमीकोलन क्वेरी ओके। अगर अब मैं करूँगा शो डेटा बेसिस और ये, तो हमारा test1 वाला डेटाबेस भी इसमें से गायब हो गया। तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं, और अगर हम प्राइमरी की बनाना डालना भूल गए हैं इसमें तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं टेबल बनाने के बाद, और कोई अगर हमने गलती से गलत वैल्यू डाल दिया तो हम उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें अपनी आईडी वाली फील्ड में वैर कैर की रेंज 25 से बढ़ा के 50 करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।